अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वक़ाल अज़्ज़ वजल व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यग़ुज़ वलम युहद्दिस बिही नफ्सहु माता मिनन निफ़ाक़। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फ़ी सबीलिक। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसी के नाम से हम आगाज़ करते हैं। यहाँ मौजूद ब्रदर आसिफ जौहरी साहब, सदर यूथ विंग, मेरे सामने मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि उसने हमको मौका इनायत फ़रमाया कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के हवाले से, उनकी शहादत का पैगाम क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करें। आज आप देखिए कि सारे दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीक़े से देखते हैं। कुछ जगह पर हमारे शिया हज़रात हैं, आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह से मातम करते हैं और ताज़िए निकलते हैं। खुद हमारे शहर में सवारियाँ बैठती हैं, इतने सारी कोशिशें होने के बावजूद बड़े पैमाने पर ख़वातीन जमा होती हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं और वो समझते हैं कि यही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अक़ीदतमंदी का मुज़ाहिरा है, वो इस लिहाज से उसको देखते हैं। फिर हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं कि जो असल इस पूरे फ़लसफ़े शहादत से वाकिफ़ नहीं है, तो उनके नज़र में ये खुरूज का वाक़या था। बहुत बड़े बड़े लोग, उलमा इकराम भी कई उसमें शामिल हैं कि जो समझते हैं कि सिर्फ़ खुरूज का वाक़या था, कुछ इमाम हुसैन से गलती हो गई जिसके नतीजे में वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो गया और इसको उसी लिहाज से देखना चाहिए। कहते हैं कि साहब जैसे बहुत से लोग शहीद हुए हैं तो इमाम हुसैन भी शहीद हुए हैं, इसमें इस वाक़े में ख़ास बात क्या है। कुछ लोग इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, इस लिहाज से कि खिलाफत और बादशाहत, मलूकियत, इसका जो फ़र्क ना समझने के नतीजे में, या चाहते न चाहते या जानबूझकर बादशाहत को सपोर्ट करने के नतीजे में, और उस खिलाफत, ये कहते हैं कि साहब बादशाहत भी इस्लाम में है, तो फिर इस लिहाज से जब उसको जायज़ ठहरा दिया जाए तो फिर इमाम हुसैन का ये पूरी चीज़ें, ये पूरा उनका निकलना और ये सारी कुर्बानी पेश करना, इसकी कोई मानवियत नहीं रह जाती। बल्कि इसका दूसरा पहलू यहाँ तक के बयान किया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं उम्मत में, कि यजीद को सहाबी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ तक के बात चले जाती है। बहरहाल आप देखेंगे कि जो बात अर्ज़ करना है कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मुतज़ाद रवैये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से पाए जाते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हम इसको समझना है तो आपको उस तहरीकात इस्लामी के उस पस मंज़र में इसको समझना होगा, दीन के उस वसी तसव्वुर के साथ इसको समझना होगा। आइए हम बहुत छोटी सी एक कोशिश करें कि इस पैगाम को, इस शहादत के पैगाम को हम समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया, ये दीन एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। देखिए, अगर ये दीन सिर्फ इबादत है तो जो लोग समझते हैं कि दीन सिर्फ इबादत का निज़ाम है, तो फिर इमाम हुसैन के खुरूज को आप क्या कहेंगे। अभी नमाज में तो यजीद के फ़ौजी भी सामने से वो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम हुसैन भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या है फ़र्क अगर सिर्फ इबादत है तो। या सिर्फ अगर कुछ मामलात की हद तक है दीन तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं है, उधर भी कुछ लोग अच्छे हैं, इधर भी कुछ लोग अच्छे हैं, उधर भी सहाबी रसूल के बेटे हैं, उधर भी कुछ और दूसरे लोग हैं, दोनों तरफ से लोग ऐसे, तो फिर क्या है, वैसे कोई दूसरा फ़र्क नहीं। ईमान के हवाले से आप बात करें, मुसलमान होने के हवाले से बात करें तो फ़ौज पूरी की पूरी मुसलमान है, कलमागो फ़ौज है, बल्कि उनका दावा है कि हम असल खिलाफत के हकदार हैं। तो फिर कैसे समझें आप इसको। अगर आपको इसको समझना है तो आपको समझना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया, ये एक कामिल इनकलाब है और इस लिहाज से अहम है कि इसमें जहाँ वो तहारत और पाकीज़गी के तरीक़े बताए गए, वहाँ से लेकर के पूरी दुनिया पर हुकूमत किस तरह से की जाती है, ये पूरा एक निज़ाम, और पूरे क़यामत तक के लिए, चाहे इंसान कितना डेवलप हो जाए, कितनी आगे की चीज़ें सोचना शुरू कर दे, तब तक के लिए जो मसाइल आ सकते हैं,
चाहे सोशल डेमोक्रेसी होने दीजिए या वो कैपिटलिज्म होने दीजिए, जो दुनिया जिस भी नज़रिए पर जाए, तो वो जो मसाइल आ सकते हैं दुनिया को पेश, उसके लिए सोल्यूशन और मुकम्मल रहनुमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, अपने कौल से और अपने अमल से पेश की, इसकी शहादत दी आपने। और फिर ये 23 साल का इनकलाब जिसने लोगों को बदल के रख दिया, एक मुकम्मल इनकलाब है, लोगों के ख्यालात बदले, नज़रियात बदले, सोचने समझने का अंदाज बदला, फिक्र बदली, सोच बदली, लोगों का फैशन बदला, पैशन बदला, हर चीज़ बदल गई, पसंद और नापसंद के मेयारात बदल गए। एक अजीब दुनिया, वो लोग जो बहुत छोटे से मकासद रखने वाले लोग, ऊँटों को पानी कौन पहले किसका ऊँट पिएगा इस पर लड़ने वाले लोग, उनको वो विजन दिया, एक ब्रॉड और एक बिग विजन दिया, और सारे दुनिया के इमाम और पेशवा बने, एक एक साहबी एक एक स्टेट का गवर्नर बनता है। और मुसलमानों का ये 23 साल और उसके बाद चंद साल हैं कि जो सुपर पावर्स थे कैसर और किसरा नेस्तो नाबूद हो गए। क्या ताकत थी ये आइडियोलॉजी की ताकत थी। और इस ताकत के साथ जो लोग जमा हुए और फिर उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तैयार किया है, और फिर उस लिहाज से वो मुकाबला राय के लिए मैदान में आए। कोई मुकाबला उनका नहीं हो सका। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। ये हमारी तारीख़ है मोहतरम हज़रात, इसको समझिए। ये अगर आप समझेंगे कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ, कंप्लीट सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ लाइफ, तब आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो विजन है उसको समझ सकेंगे, और फिर उसके लिए वो जिस एक्सट्रीम हद तक गए हैं उसको भी आपको समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकलाब 23 साल के अंदर हिजरत की है आपने, और उसके बाद का फिर 10 साल का अरसा मदीना की वो रियासत और वो स्टेट वहाँ पर क़ायम होती है, और उसके बाद 10 सालों के अंदर पूरे अरब पेनिनसुला के अंदर ये दीन गालिब हो जाता है 10 सालों के अंदर। और 10 लाख मुरब्बा मील पर जो है तो आपकी एक पूरी एक हुकूमत कायम होती है। ये हुकूमत है और उसका पूरा निज़ाम, उसके पीछे असलन जो फ़िक्र कार फरमाए कि अल्लाह की ज़मीन है, इस पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। इंसान खलीफा है और इस लिहाज से सारी चीज़ें उसको अमानत के तौर पर दी गई। वो अमीन है, वो मालिक नहीं है, वो बादशाह नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल जब तक के रहे तो आपने इसी लिहाज से हुकूमत की। और फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आपने जो सिस्टम दिया, तो ये पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, शूराई निज़ाम था। और इसी में फिर वो बहस थी कि साहब हज़रत अली को जो है तो नामज़द किया जाना चाहिए आपके बाद, या जो शियान अली या शिया आज के जो इल्ज़ाम लगाते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के रसूल, ये भी पॉइंट समझ लीजिए आप कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ है, तो जब उनकी तदफीन का वो मरहला अभी चल रहा था, उसी दौरान में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये रिपोर्ट मिली कि अंसार में से कुछ लोग जमा हैं और वो चाहते हैं कि कोई खलीफा का इंतखाब किया जाए। तो आप बहुत तेज़ी के साथ आप गए हैं और जाकर के अंसारी साहबियों से बात की, तो आपके साथ आपने हज़रत अबू बकर को भी साथ में लेकर गए। और वहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि उन लोगों का कहना था कि अब जो है तो खलीफा अंसारी में से होना चाहिए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो नज़र है वो देख रही थी कि ये पूरा अरब, इसको अगर एकजुट रखना हो तो इसके लिए कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में उस लेवल की हो, उस मोतबर नाम जिस पर सब इत्तेफाक करें। तो वो मीटिंग के अंदर हज़रत उमर पहुँचे हैं, और सब जब जैसे ये दोनों साहबी पहुँचे और भी कुछ साहबा पहुँचे, तो वो ज़ाहिर माहौल चेंज हो गया मीटिंग का, और फिर सब उस पर गुफ्तगू होने लगी। तो फिर उस वक्त हज़रत उमर ने अपनी राय पेश की और आपने कहा कि मैं अबू बकर के हाथ पे बैत करता हूँ। ये बैत का जो सिस्टम था इसको भी समझ लीजिए, जैसे हम आज वोटिंग करते हैं ऐसा ही बैत होती थी। बैत का मतलब ये पॉलिटिकल लेवल पर जब बैत होती तो उसका मतलब ये था कि हम आपका साथ देंगे। ये कबीले के पर भी बैत होती, कबीले के सरदार के हाथ पे, और फिर वो सरदार आकर के उन पर बैत करते जो भी खलीफा होता। तो उसका मतलब ये होता कि वो पूरा कबीला वो बगावत नहीं करेगा, गद्दारी नहीं करेगा, ये उसके माना होता। जब ये बैत हो गई तो हज़रत अबू बकर तआला अन्हु के हाथ पे जैसी बैत की तो सारा इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। सारे जितनी सहाबा थे अंसारी और जो महाजरीन में से भी आए हुए जो लोग थे, सब लोगों ने मिलकर हज़रत अबू बकर के हाथ पे बैत कर दी। अब ये बात जब मशहूर हुई है, ये वाक़या तो हो गया, इसी को बहाना बना करके बाद में अब्दुल्ला बिन सबा और फिर उसके जैसे लोगों ने पूरी जो बर्पा की है। और उसमें उनका कहना यह है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था और आपके घर वाले और ख़ास करके हज़रत अली गम की कैफियत में थे, तो उस वक्त इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह साजिश करके हज़रत अबू बकर को खलीफा बना दिया और इस तरह से हज़रत अली का हक़ छीन लिया गया। ये इस वाक़े को मिसाल बना करके फिर जो एक्सट्रीम और रवैया इख्तियार करते हैं कि फिर वो सहाबा को और हज़रत उमर को और सबको जो है तो फिर वो जिस तरह से अलक़ाब से नवाजते हैं आप जानते हैं। तो ये सारा जो खराबा हुआ है उसकी बेस यहाँ पर रही है, और अब्दुल्ला बिन सबा ने इस फितने को उठाया है बाद में और इसकी बहुत ज़्यादा पैमाने पर तशरीह की है। हालांकि हज़रत अबू बकर के बाद में
कभी हज़रत अली ने कभी ये बात नहीं कही, उसके बाद में कई सालों तक सारा मामला रहा है ना, कभी नहीं हुआ ये, लेकिन इसको बाद में बैठाया। और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आज ये सारा जो शिया का और सुन्नियों का जो कुछ झगड़ा है, और फिर वो मुहर्रम के अंदर जो उनके झगड़े होते हैं, तो उसमें बुनियादी तौर पर लखनऊ वगैरह में जो ज़्यादातर फसादात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत इस पर कंट्रोल आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के अंदर वो समझ पैदा हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये थी कि उनको जो हमारे सहाबा में से अकाबिर सहाबा, बल्कि हमारे खलीफा जो है, खुलफाए राशिदीन जो है, तो उनके ताल्लुक से गलत सलत बात कहना उसकी वजह से बुनियाद होती है। देखिए, मैं आपके सामने जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इख्तलाफात कैसे होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं और फिर कौन से लेवल तक जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जब कायम हुआ तो ये मैंने जैसे कहा कि थमता न था किसी से सैले रवां हमारा, ये पूरी तरीके से एक पूरा कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ, और ये इतने स्पीड के साथ ये इनकलाब बढ़ता चला गया कि उसके बाद में हज़रत अबू बकर तआला अन्हु के हाथ में जब हुकूमत आई है तो कुछ काउंटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं। एक इनकलाब जब होता है, इनकलाब बढ़ता है आगे, और उसके बाद ऐसा होता है कि एक जाने के बाद कुछ रिएक्शंस आते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेव जब क्रिएट होती है तो वो वेव एक हद तक तो जाती है, लेकिन फिर कुछ रिएक्शंस आते हैं। ऐसे ही रिएक्शंस है ये, इसको समझ लीजिए। इस रिएक्शन को आपने समझा तो आपको ये पूरी तारीख समझना आसान हो जाएगी। काउंटर रिवॉल्यूशन के तौर पर हज़रत अबू बकर तआला अन्हु के ज़माने में जो फितना बर्पा हुआ, वो झूठे मुद्दयाने नबी थे। कई लोग खड़े हो गए और वैसे ही उन्होंने जो तो कहा कि हम नबी हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन नहीं थे, बल्कि नबूवत का सिलसिला जारी है, हम पर वही आती है, जिब्रील अमीन आते हैं और वो हमको सारी बातें बताते हैं। और उसमें सबसे बढ़कर मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, ये झूठा नबी खड़ा हुआ। और फिर अब सवाल ये आया कि क्या किया जाए, इसके खिलाफ तलवार उठाई जाए या ना उठाई जाए। जाहिर है वो जो फॉलो थे, लोग थे, उन्होंने एक हद तक तो इस्लाम को कबूल कर लिया था, बहकावे में आ गए थे, कुछ ये झूठे इस फरेब के दाम में आ गए थे। अब क्या किया जाए? लेकिन हज़रत अबू बकर तआला अन्हु ने इसके खिलाफ खड़े हुए, जंग यमामा बर्पा होती है, 1200 सहाबा शहीद होते हैं उसके अंदर। फिर आप देखिए उसके बाद जब मामला आया मानईन ज़कात के खिलाफ, कि कुछ लोगों ने कहा कि हम इस्लामी हुकूमत को तो मानते हैं, हम आप पर बैत भी करते हैं आपके हाथ पे ए खलीफा अबू बकर तआला अन्हु, लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे, आपको ज़कात नहीं देंगे, इज्तिमाई तौर पर ज़कात नहीं देंगे, हम अपने लेवल पर जो करना है करें। तो इसके खिलाफ हज़रत अबू बकर खड़े हुए हैं, सख्त स्टैंड लिया है। हालांकि इंतहाई नरम शख्सियत है हज़रत अबू बकर की शख्सियत, आप देखिए, इंतहाई मोहब्बत करने वाली, इंतहाई शफीक शख्सियत। उनका कारनामा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अपने आप को गुम कर दिया, कभी अपोज नहीं किया है। हज़रत उमर ने तो भी अपोज किया है, दूसरे साहबा भी कुछ क्वेश्चन मार्क करते हैं, कभी नहीं। जब बात पेश की अल्लाह के रसूल ने, दीन पेश किया, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हर एक ने कुछ ना कुछ तो हिचकिचाहट की, कुछ तो सोचने के लिए वक्त लिया, सिवाय अबू बकर के। यह है सिद्दीक़ियत की कैफियत। आप देखिए उसके बाद में हज़रत अबू बकर तआला अन्हु ने यह किया कि अपना, फिर उसके बाद जानशीन का जब मामला आया तो आपने एक कमेटी बनाई और कुछ लोगों से ये कहा कि आप इसको तय करें कि कौन खलीफा हो सकता है। लोगों ने गए जाकर के मशवरा किया लोगों से, अम्रुहुम शूरा बैनहुम, ये उसकी बेस थी कुरान मजीद के आयत। व शाविरहुम फिल अम्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि आप इनको मशवरे में शामिल रखो। अल्लाह के रसूल, भाई अल्लाह के रसूल को क्या ज़रूरत है मशवरा करने की, जबकि जिब्रील अमीन उनके पास आते हैं, वही आती है। लेकिन ये था कि आप तो जब तक उनके दरमियान हैं, उसके बाद क्या होगा, ये मुसलमानों के इज्तिमाई मामला चलेंगे कैसे, क़यामत तक के लिए कैसे चलेंगे, यही दिया गया है शाविरहुम फिल अम्र। और आप देखिए उसी पर आज की ये पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम जिसको है, उसी पर बेस है कि आप जो है तो आप लोग वोट देते हैं, आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, आपका नुमाइंदा वहाँ जाता है और वहाँ मशवरे से सारे काम होते हैं, हर चीज़ मशवरे से होगी, ये उसी का बेस है, शाविरहुम फिल अम्र। हज़रत उसके बाद में ये हुआ कि हज़रत अबू बकर तआला अन्हु ने हज़रत उमर तआला अन्हु को, ये उसके बाद ये कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट जो आई उसमें ये बात आई कि हज़रत उमर तआला अन्हु खलीफा बनेंगे। हज़रत उमर तआला अन्हु के दौर में बहुत तेज़ी के साथ मामला बढ़ा है, लेकिन जैसे रोमन और फारिस जो उस वक्त की जो सुपर पावर थी, रोम और ईरान बड़ी सल्तनतें थी, उनसे मुकाबला आराई हुई है। और फिर उसके बाद वहाँ से एक काउंटर रिवॉल्यूशन मूवमेंट आया है, और वहाँ से हरमोज़ोना से, ईरान से अबू लुलू फ़ेरोज़ ये आया। उन्होंने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब ये कुछ भी नहीं है इस्लामी, उनके लोगों ने रिपोर्ट दी कि आपको इस्लामी सल्तनत को अगर ख़त्म करना है तो ये उमर फ़ारूक है इसके पीछे रज़ियल्लाहु अन्हु, इसको ख़त्म कर दो, ये सब ख़त्म हो जाएगा, कोई किसी की मजाल नहीं है, ये बहुत गैर मामूली शख्सियत है जो इस वक्त थामे हुए। तो उसके लिए उन्होंने भेजा अबू लुलू फ़ेरोज़ को। और आप जानते हैं कि आप जो है तो नमाज इसके हालत में थे कि उसने आकर के खंजर से आप पर वार किया है, और फिर इसी में हज़रत उमर तआला अन्हु की भी शहादत हुई है। शहादत ज़ाहिर है कि वो
शहादत की तमन्ना थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह ताला मैं तेरे रास्ते में शहादत का तालिब इल्म हूँ, मैं चाहता हूँ कि शहीद हूँ तेरे रास्ते में। उसकी फजीलतें बयान की कि हर कोई ख्वाहिश करेगा कि दुनिया में जब जो आखिरत में जन्नत में चला जाएगा तो दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश नहीं करेगा सिवाय शहीद के। वो कहेगा कि अल्लाह ताला मैं फिर से दोबारा ज़िंदा किया जाऊँ, दोबारा तेरे राह में क़िताल करूँ, दोबारा तेरे राह में शहीद हूँ। बार 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 यही मामला होता है। ये उसकी अहमियत है। उसके बाद आप देखिए कि फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उसके बाद में चार्ज संभालते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ पहले 10 साल फतूहात का दिन, बहुत बड़े फतूहात आपके हुए हैं। और फिर इसी दौरान में अब्दुल्ला बिन सबा का ये जो फितना है ये परवान चढ़ता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो लश्कर था ये उम्वी सल्तनत थी और हज़रत अमीर माविया आप ही के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, तो एक बड़ा लश्कर उनके पास था। और फिर उसके बाद में हुआ ये कि हज़रत उस्मान की भी ऐसे ही शहादत हुई है। ये भी आप देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हो रही है ना, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो दुश्मन की वो साजिश है, वो कार फरमा है। वो आया और उसने फिर हज़रत उमर की भी ऐसी ही जो है तो शहादत हुई। उनकी जो शहादत हुई है इसमें जो ये जो फितना काम कर रहा था, तो उसमें जो लोग थे ये उसमें के कुछ लोग ये थे कि हज़रत उमर, जब उसके बाद में ये हुआ कि हज़रत अमीर माविया का कहना ये था कि जो लोग इनके साथ हैं तो उसमें शियान अली हैं, इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कुछ फॉलोअर्स हैं जिनका हाथ है हज़रत उस्मान के कत्ल में। अब उसके बाद जब बैत का जब ये मामला आया तो लोगों ने हज़रत अली को खलीफा नामज़द किया। तो उस वक्त हज़रत अमीर माविया का मामला यही था, बार बार वो इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हज़रत उस्मान के कातिलीन का बदला लिया जाए, हज़रत उस्मान के जो कातिलीन हैं उनसे बदला लिया जाए। ये डिमांड उनकी बार बार रही है। और फिर हज़रत अली ने उसके जवाब में ये कहा कि तुम पहले मेरे हाथ पे बैत करो, मुझे मजबूत मेरे साथ खड़े रह जाओ, जब तुम्हारी पूरी ताकत मेरे साथ खड़े रहेगी तो मैं शियान अली से बैत लूँगा। उन्होंने कहा कि हम क्या तुम्हारे साथ खड़े हों, तुम्हारे साथ तो सारा जमघटा उन्हीं लोगों का है, वही कोफ़ी है और वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ है, इन्हीं के अंदर उस कातिलीन उस्मान शामिल है और आप उनको प्रोटेक्शन कर रहे हो खुद, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बहरहाल ये जो मामला था ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है और फिर उसमें ख़वारिजी फितना उठा है, जंगें हुई हैं अमीर माविया के हज़रत अली के दरमियान। एक लंबा पूरी एक दास्तान है, एक बहुत एक अलमनाक दास्तान है। बहरहाल हज़रत अली की शहादत के बाद खिलाफत का ख़ात्मा होता है और उसके बाद 6 महीने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं और पूरे सब लोग उस पर मुत्तफ़िक़ थे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत। 6 महीने का उनको पीरियड मिला, लेकिन उस दौरान में फिर यह हुआ कि अमीर माविया वही पुराना उनकी जो डिमांड थी उसके साथ में आप आए हैं और उन्होंने कहा कि साहब ये इसका बदला जो है तो लेना चाहिए। और एक बड़ी जंग, एक बड़ा लश्कर दोनों तरफ से खड़ा होता। हज़रत हसन का जो लश्कर था वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में था अमीर माविया के मुकाबले में, लेकिन हज़रत हसन तआला देख रहे थे कि अगर ये दोबारा से ये तलवार अगर फिर से निकली और फिर से अगर ये मामला अगर आगे बढ़ा तो फिर और ज़्यादा होगा और आपस में जो कुछ कत्लो गारत गरी होगी। 1,70,000 या कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख के करीब सहाबा दरमियान जो है तो ऐसा हुआ कि आपस के खाना जंगी के दरमियान में जो है तो शहीद हुए। एक अलमनाक तारीख़ है। हज़रत आयशा और उनके दरमियान हज़रत जंग जमल हुई है, ख़वारिजी फितना बरपा हुआ, ये तमाम चीज़ें होती रही। बहरहाल इमाम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीर माविया के साथ कुछ पैक्ट किया। उन्होंने कहा कि साहब ये अब आपस में खाना जंगी नहीं होगी तो बेहतर यह है कि हम आपस में सुलह कर लेते हैं। तो ये जो सुलह हुई है इसमें यह कंडीशन शामिल थी कि अमीर माविया अपनी ज़िंदगी तक ये खलीफा रहेंगे और उसके बाद जब उनका पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो वापस से फिर से ये सारी जो ये खिलाफत है इसको फिर से लौटा देंगे मिल्लत इस्लामिया की तरफ, ताकि फिर उनके जो लोग हैं वो फिर से उसको फ़ैसला करें। हुआ ये कि बाद में हज़रत हसन को रिवायत में कुछ आता है कि जहर दिया गया और उसके बाद में 20 साल हज़रत अमीर माविया, आपने जो बैत की थी उसके नतीजे में अमीर माविया को खिलाफत मिली, बल्कि खिलाफत नहीं, उसको हमारे मौर्रिखीन और हमारे मुहद्दिसीन और हमारे जो उलमा हैं वो कहते हैं कि वो बादशाहत में तब्दील हो चुकी थी। बहरहाल जो खुलफाए राशिदीन का जो पीरियड माना जाता है वो 4 खलीफा तक ही माना जाता है। बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पीरियड को कुछ लोग उसको एडिशनल ऐड करते हैं बाद में, लेकिन असल ये खिलाफत ख़त्म हुई और उसके बाद में हज़रत अमीर माविया ने चार्ज संभाला है। तो इमाम हसन ने बैत की थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि मेरा ये बेटा ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह में सुलह कराएगा। और ये जो बैत हुई है इसके नतीजे में 20 साल हज़रत अमीर माविया को मिले हैं।
और हज़रत अमीर माविया का 20 साल का जो दौर है बहुत गैर मामूली दौर है, और इस्लाम की फतूहात का फिर से आगाज़ हुआ। जो लश्कर जो रुक गया था, जो आगे बढ़ते बढ़ते वापस आ रहे थे बॉर्डर से, अब फिर से एक नया दौर का आगाज़ होता है। तो हज़रत अमीर माविया के कारनामों में से ये कारनामा है कि आपके पीरियड ही में हज़रत अमीर माविया के ताल्लुक़ से अभी आप और समझ लीजिए बात को। हज़रत अमीर माविया ने जो है, तो ये जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि अगर तुम मेरे इस पर बैत कर लो, मेरे हाथ पर, इमाम हसन से कहा, तो मैं आपको ब्लैंक पेपर देता हूँ, इस पर आप जो शराइत चाहेंगे वो शराइत आप लिख लीजिए। और बहरहाल फिर सारे लोग जमा हुए और उसके बाद में वो बैत हुई और फिर अमीर माविया के हाथ में हुकूमत आई। हज़रत अमीर माविया ये उम्मे हबीबा के भाई हैं। ये अबू सुफियान जो मक्का के बड़े सरदार थे और बहुत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत जिन्होंने की एक लंबे अरसे तक, उम्मे हबीबा आप जानते हैं ये उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हैं। और अबू सुफियान ये मक्का के बड़े सरदारों में इनका शुमार होता था, और बिल्कुल फ़तेह मक्का के बाद में जाकर आप जानते हैं कि वो पूरा जो मक्का फ़तह हुआ था उस वक्त अबू सुफियान ही के सामने वो सारा लश्कर का जो वो किया था, अल्लाह के रसूल ने ऐसा इंतज़ाम किया था कि एक एक लश्कर आता था और बारी बारी एक मार्च करता हुआ चला जाता था, तो वो असलन वही था। और फिर उसके बाद में फिर अबू सुफियान के जो घर में पना ले उसको भी अमान, ये भी अल्लाह के रसूल ने डिक्लेयर किया था। बहरहाल उसके बाद फिर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ये ईमान लाए हैं और फिर उनकी भी बहुत खिदमत है इस्लाम के लिए। तो ये उनके बेटे हैं अबू सुफियान के। और अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु कातिबीन वही में भी आपका शुमार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की वही नाजिल होती थी तो कुछ मखसूस लोग थे जिनको आप जो करते, इसलिए अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का दर्जा और इसलिए उनका मर्तबा बुलंद इस लिहाज से है कि वो कातिबीन वही में भी शामिल है। 20 साल का दौर मुकम्मल फतूहात का दौर है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, पूरा मुकम्मल अमन है। मकरान फतह हुआ है, फिर आप देखिए अफ़गानिस्तान तक यहाँ पर इस्लामी लश्कर दाखिल हुआ है, फिर तुर्किस्तान में पेशकदमी हुई है, कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ है। जो पहला लश्कर, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा तो उसकी उन तमाम की मग़फ़िरत का वादा किया था, तो कुस्तुनतुनिया पर भी हमला इन्हीं के दौरान में हुआ है। और एक ज़बरदस्त इस्लामी फतवात का सिलसिला शुरू हुआ, एक उसके अंदर कई इल्म की तदवीन हुई, बहुत सारी चीज़ें का ये दौर है जो बहुत पीसफुल और बहुत सुकून का दौर है। इन सारे कारनामों के बावजूद भी अहले सुन्नत उनको खलीफा नहीं मानती। और मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने कहा कि वो एक अच्छे बादशाह तो हो सकते हैं लेकिन वो एक अच्छे खलीफा नहीं हो सकते। हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा उन्होंने कहा कि अगर तो एक मिनट, उसके पहले एक बात आपके सामने अर्ज़ करना है कि जब उन्होंने खिलाफत संभाली है तो उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उनको अपोज़ भी किया है। उसमें हज़रत साद बिन अबी वक़ास फ़ातिह ईरान, उन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल मलिक, कहा कि ए बादशाह तुमको सलाम हो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे खलीफा नहीं समझते? उन्होंने कहा कि मैं आपको खलीफा बिल्कुल नहीं समझता। आपने पहले महल बनाया, तो ज़ाहिर है कि इस्लाम की शान और शौकत आप जानते हैं कि हम भी लोग ये समझते हैं कि कुछ चीज़ों से होती है। तो ऐसा ही उन्होंने पहले जो महल बनाया तो उस पर रूमी सफ़ीर आया और उसने कहा कि अगर आपने ये महल बनाया है तो ये इसकी छत अगर घास फूस की है तो ये परिंदों के लिए है, ये मिट्टी का अगर बना हुआ है तो ये चूहों का घर है। तो फिर उन्होंने उससे ज़्यादा शानदार पत्थर की इमारत बनाई। और हसन बसरी ने खिलाफत और मलूकियत के फ़र्क को वाज़े करते हुए फरमाया कि खिलाफत वो है जिसके कायम करने में मशवरा लिया जाता है, और बादशाही वो है जिसको कायम तलवार के ज़ोर से किया जाता है। अमीर माविया इस लिहाज से आप देखेंगे तो ग्रेट पॉलिटिशियन है, और उनकी सियासत पर जो उनकी नज़र और जो होती है कुछ ख़ास अल्लाह ताला लोगों को देता है, उस तरह के आदमी। उनका खुद कहना है कि जहाँ मेरा कोड़ा काम देता है वहाँ मैं तलवार इस्तेमाल नहीं करता, और जहाँ मेरी ज़बान काम देती है वहाँ मैं कोड़ा इस्तेमाल नहीं करता। ये उनकी अपनी पॉलिसी थी, और इस लिहाज से उन्होंने इन्हें भर भर के दिया भी है लोगों को, लोगों के मुंह खामोश करने के लिए भी पैसे बांटे हैं। वो बहरहाल एक जो तो हम कहता कि इसे मंझे हुए सियासतदान जो हैं, तो इसमें जो दूसरा जो इसका पहलू है वो जो हमारे सामने अहम है कि आप कातिबीन वही है, इस लिहाज से हम उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। हम उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। कुछ पॉलिसी होती हैं, स्ट्रेटजी होती हैं, वक्त और हालात के तकाजे होते हैं। बहरहाल इससे स्ट्रेटजी गलती भी हो सकती है, इज्तिहादी गलती भी हो सकती है। तो इस तरह से बहरहाल जब अमीर माविया ने चार्ज संभाला है तो उसके साथ ही इस्लामिक डेमोक्रेसी इसका ख़ात्मा हो चुका। और फिर उसके बाद उन्होंने 20 साल के दौर के बाद अपने बेटे यजीद को नामज़द किया।
जहाँ से फिर ये सारा ये मामला शुरू होता है। यजीद को जो नामज़द किया तो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मशवरा किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया। तो उसमें हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा ने कहा कि आप, ये भी सहाबी रसूल हैं, हज़रत मुग़ीरा बिन शुबा, आप नाम नोट कीजिए, ये असहाब शजरा में शामिल हैं और जिनको अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह जिनसे राज़ी हुआ उन लोगों में से है। उन्होंने ये बात कही कि अगर आपने अपना जानशीन मुकर्रर कर ही दिया तो हो सकता है, न किया तो हो सकता है कि मुसलमानों में फिर से खाना जंगी शुरू हो जाए। पहले आप देख चुके हैं कि जंग में लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, तो अभी मुसलमानों के अंदर वो शऊरी कैफियत या ईमान की वो कैफियत बाकी नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। तो लिहाजा आप उन पर नहीं छोड़ सकते। और आप जानते हैं कि उस वक्त जो कबायली निज़ाम था, उन्होंने कहा कि ये जो आप अगर अपने कबीले से हट के अगर कोई दूसरा शख्स आएगा तो लोग उनकी इताअत नहीं करेंगे और नतीजे में फिर से तलवारें म्यान से निकल जाएंगी। तो इसीलिए आपने ये मशवरा दिया कि आप अपने को नामज़द करो। और ज़ाहिर है कि और बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग उसमें मफाद परस्त भी थे जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनको जो है तो ये मशवरा दिया है। बहरहाल इसी के नामज़दगी के साथ ही जो चेंज रोनुमा हुआ, जो पॉइंट हमको समझना है वो ये है कि वहाँ से इस्लामिक डेमोक्रेसी का ख़ात्मा हो चुका था। भाई ये नहीं समझे कि आप अमीर माविया भी जब बने थे तब कुछ तो लोग शामिल थे, बैत हुई थी, इमाम हसन ने बैत की थी, ज़ाहिर है कि इमाम हसन की बैत यानी उनके साथ जो लाखों लोग थे उनकी बैत थी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अमीर माविया की जो नामजदगी थी अपने बेटे के हक़ में, यजीद के हक़ में, तो इसमें इस्लामिक डेमोक्रेसी शुराई निज़ाम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा था। दूसरी चीज़, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र देख रही है ये सारी चीज़ें कि इस्लाम के अंदर अब तब्दीली वाक़ होने वाली है। शुराई निज़ाम जब ख़त्म होगा तो डिक्टेटरशिप आएगी और बादशाह अपने मर्ज़ी के हिसाब से फ़ैसले करेंगे। तीसरी अहम चीज़ थी ह्यूमन राइट्स, जो इस्लाम जिसका सबसे बड़ा अलमबरदार है कि इंसानों को वो हक़ देता है कि हर इंसान का हक़ है, इक्वलिटी है, बराबरी है यहाँ पर। तो अब तब फ़र्क आने वाला था। कुछ लोग होंगे जो दरबारी लोग होंगे, सरकारी लोग होंगे जिनके रुतबे बुलंद होंगे। पहले तो वो गवर्नर्स थे कि जो ऐसे ऐसे गवर्नर्स थे कि स्टेट के गवर्नर बने हुए हैं और उनके तनख्वाह, उनकी यानी तनख्वाह नहीं लेते थे बल्कि खुद अपने मुझ से काम करते थे। तो उनकी कंप्लेन आई हज़रत उमर के पास, तो उन लोगों ने कहा कि ये आपके गवर्नर साहब ये एक हफ्ते में एक दिन बाहर ही नहीं निकलते, 4-5 घंटे के वास्ते अंदर ही बैठे रहते। हज़रत उमर तहक़ीक़ के लिए गए, मैं साहबी का नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने जाकर जब मालूमात की तो उन्होंने कहा कि मैंने ये राज मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, मेरे पास अमीरुल मोमिनीन सिर्फ एक ड्रेस है और मैं उसी में रहता हूँ और उसको मैं धोता हूँ, तो जब मैं धोने के लिए आता हूँ वो सूखता है तो उस वक्त तक मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं क्या करूँ। ऐसे लोग थे। एक पैसा नहीं लिया, उसको अमानत समझा, वो माल जो था, माल बैतुल माल, वो अमानत समझते थे। और अब क्या था, अब बादशाह, राजकुमारों के साथ में दरबारियों के साथ उनके चमचे, और फिर वो सारे उसके लिए जो कुछ हो सकता था, वो शिकार के लिए जाने वाले वो लवाजमे काफिले, वो आप अंदाज़ा कर लीजिए जो कुछ हुआ है बाद में। तो अब जाहिर है कि वो जो बैतुल माल है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी समझी जाने लगी। ह्यूमन राइट्स पूरी तरीके से इसका वायलेशन हो गया। आज़ादी राय ये इस्लाम ने दिया था। लोगों ने बाद में आकर के फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ और लोगों ने कहा कि ये स्वतंत्र, समता, बंधुता, ये उसूल जो है तो दुनिया को दिए, ये उसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। और ये जहाँ पर ये पूरी जो तारीख़ है आप इसको पढ़ लीजिए, उसके पीछे भी, ये फ्रांस के रिवॉल्यूशन के पीछे भी जो लोग थे उन्होंने वहीं से इस्लामी उससे उसको अखज़ किया है। तो ये आज़ादी राय, हर एक को अपनी बात कहने का हक़ है, उसका ख़ात्मा हो रहा था। उस वक्त तक ख़ात्मा हुआ है, आज तक ख़ात्मा है। आज भी वही बात है, आप जाइए सऊदी में, हिम्मत नहीं। यहाँ तो हम खड़े करके कह रहे हैं, मोदी जी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं, हम उस पर भी सवालिया निशान उठाते हैं। हर स्ट्रेटेजी क्या है जी, स्ट्राइक पर भी सवालिया निशान उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो रही है हमारे इस मुल्क में, हमको पूरी आज़ादी है। वहाँ है क्या हिम्मत? वहाँ पर कोई आवाज़ अगर करे उसका पता नहीं चलता। जुमा में ख़तीब अगर ज़्यादा अपनी ज़बान अगर थोड़ी सी लंबी कर दे तो वो ख़तीब साहब का भी पता नहीं चलता कहाँ गायब हो जाते हो बाद में। तो बहरहाल ये है वो बादशाहत और उसका फ़र्क क्या है। इस्लाम ने तो आज़ादी दी है, हर एक को अपनी आज़ादी का इख्तियार, आज़ादी राय का इख्तियार है। आज़ादी राय का ख़ात्मा था। शरीयत के बाज़ पहलू इसमें तर्क होने वाले थे, खुसूसियत के साथ शरीयत में जो जुडिशरी का दखल था। शरीयत में ये बात रही है कि खलीफा अपने जगह पर रहा है लेकिन पैरेलल जुडिशरी सिस्टम रहा है, एक आज़ादाना न्याय व्यवस्था रही है। और ये जो न्याय व्यवस्था थी इसको चलाते थे वो काजी। और फिर ऐसा भी वक्त आया है, इस्लाम ने ये भी देखा, ये भी वक्त देखा है कि हज़रत अली खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन अली कटहरे में खड़ा है, यहूदी ने केस दाखिल कर दिया, ये भी देखा है इस्लाम। अमीरुल मोमिनीन
न्यायालय के अंदर खड़ा हुआ है। ये है। और अब किसकी हिम्मत है? बादशाह बनने के बाद किसी की हिम्मत है कि बादशाह को लाए या बादशाह के चमचे को भी लेकर आ जाए? किसी की ये भी हिम्मत नहीं है। ये सारा जो यानी शरई जो पूरा एक जो निज़ाम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम हमारा कायम रहा है। बाद में बादशाह में से अच्छे और बुरे हर तरह के बादशाह हैं, लेकिन आप देखेंगे कि खजाहत का जो सिलसिला रहा, इस्लामी शरीयत पूरी तरीके से एकदम ख़त्म नहीं हो गई। इसका सिर्फ ये टॉप ऊपर का हिस्सा ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस्लामी शरीयत अपनी जगह बाकी रही है। खुद आप देखेंगे कि हमारे इस देश में भी औरंगज़ेब, आलमगीर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी आज़ादाना तरीके से पूरे शरई इस्लामी शरई उसूल जितने वो कर सकते थे उस पर अमल पैरा होने की बहरहाल कोशिश की। इसके साथ में आप देखिए जो अहम चीज़ और एक इस्लाम में थी कि इस्लाम में हक़ था कि हर आदमी मालूम करे कि किसके पास क्या है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आप इसको आप कहें, जैसे आज हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है, तो वहाँ तो ये था कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे हैं और एक शख्स खड़े होकर के पूछता है कि उमर तुम्हारे आंख पर ये लिबास कैसा है, ये तो हमको जो चादरें मिली है बैतुल माल से तो उसमें तो इतना लिबास नहीं बन सकता और तुम उसी चादर में लिबास पहन करके खड़े हो। ये आप अंदाज़ा कीजिए, फारूक जलाली, किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ बात करने की, ये जलाल था। लेकिन एक तरफ तो ये जलाल भी है और दूसरी तरफ क्या है, हर एक शख्स को हक हासिल है। उन्होंने कहा कि हम आपको खुतबा नहीं सुनेंगे, बैठ जाइए आप, ये हक हासिल था। अब जब ये पूरा चेंज हो गया, अब किसी की मजाल नहीं थी कि वो बादशाह को पूछ सके कि तुम्हारे आंख पर ये कपड़े, कि तुम्हारे ये पूरे सोने के ये महलात और ये तुम्हारे सारे ये लवाजमात ये कहाँ से आ रहे हैं। पाँचवीं चीज़ अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये इस्लाम की बुनियाद थी। इसमें कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास बार बार हम पढ़ते हैं, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मत मुस्लिमा की का वो जिम्मेदारी करार पाई कि नेकियों का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। अब मामला ये था कि किसी की मजाल नहीं है कि वो नेकियों का हुक्म कर सके और बुराई से रोक सके। मरवान बैठता है आकर के मस्जिद नबवी में और कहता है कि कुछ एक साहब खड़े रहे और उन्होंने उनको बहुत नसीहत की, तकवा की नसीहत की, कहा कि अल्लाह से डर और ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा कि ऐ शख्स तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तेरी जगह ये मुनासिब नहीं है दुनिया, इसको फौरी जन्नत में भेज दो। चंद लोग आए और उनको जन्नत में रवाना कर दिया। ये था। अब किसी की मजाल नहीं है कि आप बोल सकेंगे, आवाज़ उठा सकेंगे। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, तलखीन करना, समझाना, वाज़ और नसीहत, ख़त्म। मामला ये था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर फातिमा मोहम्मद की बेटी भी चोरी करती है तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। अब क्या होगा, बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा, कमज़ोरों को, जिनके गले पतले हैं उनको नापा जाएगा। बड़ों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उसके पीछे वो पूरी तलवार जो है तो कार फरमाए, किसी की मजाल नहीं। फिर आप देखेंगे कि नस्ली और असबियतें, जिसको जाहिलियत करार दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर से उनका ज़हूर हो रहा है। और फिर उसके खिलाफ आप देखते कि उमवी खलीफा हैं, उसके खिलाफ में अब्बासी लोग खड़े होते हैं, फिर बाद में वो बनु अब्बास को भी हुकूमत वो ट्रांसफ़र होती है। ये पूरे आस्पेक्ट्स इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सुकून के साथ आप देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आप समझ रहे थे कि इसके बाद क्या कुछ इससे होने वाला है। यजीद की वली अहदी के बाद अमीर माविया ख़ुद तशरीफ़ लाए मदीना में। आपको जैसे मालूम हुआ तो वहाँ से कुछ लोग मदीना से मक्का की तरफ चले गए। उसमें ये 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं ये, और ये इस्लाम की सेकंड जनरेशन है। और वो जनरेशन है कि जो प्योर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको सोहबत का असर मेरा सहाबा की और ख़ास मक्की मदनी माहौल के अंदर पल के बड़े हुए लोग हैं। पहले हैं अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर तआला के फ़र्जंद। दूसरा नाम है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास तआला के बेटे। चौथा नाम है हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। पाँचवा नाम है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के साहिबजादे अब्दुल्ला। पाँचों के पाँचों जमा हुए। कहा क्या करना चाहिए। अब मामला तो यह है कि पूरी तरीके से ताकत पूरी सिमट करके एक शख्स के हाथ में। अब आप बैत करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल, तो अब करना क्या चाहिए। तो उन्होंने बेहतर समझा कि ये मदीना आ रहे हैं तो हम इनसे बजाय इसके आमना सामना हो, वो मक्का चले गए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बैत की, लेकिन वो आए थे इसलिए कि वो चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी में ही यजीद के हाथ पर बैत हो जाए और वो वहाँ पर उनसे मदीना से निकल कर वो भी उनके पीछे मक्का आए। और फिर वहाँ पर बाज़ाब्ता उनके साथ में मुलाकात हुई है। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तआला ने उनसे कहा, अमीर माविया से जब ये पूरी एक मीटिंग हुई उनके साथ, उन्होंने कहा कि खलीफा को चुनने के लिए अगर या तो आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इख्तियार कीजिए कि उन्होंने अपने बाद किसी को नामज़द नहीं किया बल्कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खलीफा बनाया, या हज़रत अबू बकर का तरीक़ा इख्तियार कीजिए जिन्होंने मशवरे से हज़रत उमर तआला अन्हु को नामज़द किया लेकिन वो उनके ख़ानदान के फ़र्द नहीं थे, या तीसरा ऑप्शन दिया
हज़रत उमर का तरीक़ा इख्तियार कीजिए कि उनने 6 असहाब की एक मजलिस शूरा बनाई ताकि लोगों की राय मालूम की जाए, और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा चुना गया। ये तरीक़ा है आपके सामने। तो उन्होंने सबकी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि साहब आपकी जितनी भी दलीलें हैं तो मैं इसको कबूल नहीं कर सकता, बेहतर यह है कि आप मेरे हाथ पे बैत कर दें। तो उसके बाद में वो वहाँ से उठ कर के बाहर निकल आए, और कुछ रिवायत में ये भी आता वल्लाहु आलम कि उन्होंने बाहर आकर ऐलान किया कि उम्मत के जो जलील क़दर सहाबा हैं, उम्मत के जो लीडर्स हैं, पेशवा हैं, वो यजीद के वली अहदी के ऊपर वो लोग राज़ी हैं। इस तरह से ऐलान कर दिया गया और बहरहाल फिर वो वहाँ से वापस हो गए। तो आप देखिए, ये जो मैं आप पाँचों जनरेशन के बारे में बता रहा था कि जो इस्लाम का एक प्योर एक जनरेशन के साथ में एक ऐसी तरबियत याफ्ता शख्सियतें हैं। तो इसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास, इनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, कुरान के बड़े मुफस्सिर हैं। अब्दुल्ला बिन उमर, आप जानते हैं कई अहादीसें उनसे मरवी है। हज़रत इब्न ज़ुबैर इनके नवासे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नवासे हैं। हज़रत अस्मा के बेटे हैं ये, और वलीद की तरह ये भी अपने वालिद की तरह शुजात का पैकर हैं। कहते हैं कि खून रेजी होती हो तो हम इस्लामी निज़ाम को नीचा नहीं देख सकते, चाहे कुछ भी हो। ये उनका स्टैंड था। ये पांचों लोग, हर एक का अपना अपना एक इसमें स्टैंड था। और ये आप देखेंगे कि फिर उसके बाद में एक के बाद एक आते हैं, और हर एक के साथ में फिर वैसा ही कुछ मामला होता है। अगर आप देखें तो ये शहादतें जो पेश की, इमाम हुसैन ने पेश की, दूसरे लोगों ने पेश की, तो पहला जो दौर है जहाँ से हमने आगाज़ किया, थोड़ा सा उसको रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली शहादतें जो हुई हैं वो दीन को कायम करने के लिए हुई, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने की। फिर उसके बाद दूसरी शहादतें हैं वो दीन को कायम रखने के लिए हुई हैं। फिर तीसरी शहादतों का दौर है कि खिलाफत के निज़ाम की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं इमाम हुसैन कलम। ये वो तीसरा दौर है। और जो काम आपको करना है वो क्या है? चौथा दौर अभी जो बाकी है कि फिर से दीन को दोबारा उसको हम कायम करें। इसके लिए जो है तो हमको जद्दोजहद करना है। इस लिहाज से हम इस पैगाम को समझना चाह रहे हैं, शहादत इमाम हुसैन के पैगाम को। उसके बाद ये हुआ कि इमाम हुसैन ने अपना एक स्टैंड लिया। ये सब होने के बाद और उन्होंने तय किया कि मैं वलीद की यज़ी अहदी पर, वलीद का जो यजीद का जो वली अहदी जो उन्होंने तय कर दिया है, इसको मैं नहीं मानूंगा और मैं इसके ख़िलाफ़ स्टैंड लूँगा, खड़े होऊंगा। अब इसमें लोगों ने उनको मुख्तलिफ राय दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि देखिए आप, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उसी दौरान में कूफा से उनको खतूत आने शुरू हुए। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 बल्कि 25,000 की तादाद में बड़े थैले भर भर के लोगों ने ख़त लिखे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, ये सारा लश्कर आपके साथ तैयार है और हम जो है तो जाकर के यजीद से मुकाबला करेंगे और फिर से जो है तो आपके हाथ पर हम बैत करते हैं और आप फौरी तौर पर यहाँ पर चले आइए। इस पर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गैर मामूली शख्सियत है। उन्होंने कहा हज़रत इमाम हुसैन से कि मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ, हुसैन बाज आ जाओ, आप जाओ मत, हम सब लोग आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मक्का मत छोड़ो, मदीना मत छोड़ो। यहाँ आपके फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके खैरखा मौजूद है। अगर आप वहाँ जाओगे तो कुछ कंडीशंस तो आप रखो जाने के पहले। जो बात अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उनसे कही, हिब्रुल उम्मा है, बहुत गैर मामूली शख्सियत है। उन्होंने कहा कि अभी तो हज के दिन शुरू हो रहे हैं और जिलहिज्जा अभी ख़त्म तो होने दीजिए, उसके बाद चले जाना। अब देखिए अजीब मामला है कि इमाम हुसैन का काफ़िला इधर से निकल रहा है जिलहिज्जा के पीरियड में, जब काफ़िले मक्का मदीना की तरफ और मक्का की तरफ आ रहे हैं, मक्का की तरफ काफ़िले आ रहे हैं हज के लिए, और आप जो है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि औरतों और बच्चों को लेकर के मत जाइए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कूफा के सरदार, इतना ही आप पर भरोसा, आपको भरोसा है कूफा के सरदार पर, तो उनको हम कंडीशन डालते हैं कि वो खुद यहाँ आए, बड़े बड़े सरदार, और फिर हम आपको कहेंगे कि साहब ठीक है आप उनके साथ में जाइए। वो खुद आ नहीं रहे हैं, पर्दे के पीछे से सिर्फ आपको बुला रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ख़तरा है। फिर उन्होंने भी कहा, और फिर मुझे अंदेशा है, उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से उस्मान का कत्ल हुआ था कि अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने लोगों ने उनके ऊपर हमला करके सबके सामने उनको शहीद कर दिया। हम नहीं चाहते कि कहीं आपके साथ, हमको अंदेशा है कि ऐसा मामला ना हो। फिर उन्होंने बात कही कूफी ला यूफी, कूफियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे पहले आपके वालिद को इसी तरह से धोखा दे चुके हैं, तो मुनासिब नहीं है कि आपकी तरफ जाएं। एक और राय उन्होंने ये पेश की कि आप यमन की तरफ चले जाएं, और उन्होंने कहा कि
मुझे मालूम है कि आप नहीं मानेंगे। अगर मुझे यकीन होता कि तुम ना जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊँट के आगे लेट जाता। और हुआ भी है, लोग आकर के लेटे हैं। जब तय कर लिया, इमाम हुसैन जब निकलने के लिए तैयार हुए तो लोग आए हैं, लोग आकर के रास्ता रोकने के लिए तैयार हुए। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपसे लड़ेंगे। इमाम हुसैन ने कहा लड़ो मुझसे, लेकिन इस वक्त जो मामला है मैं बर्दाश्त नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। एक आपकी जो एक धुन है, एक अजीब कैफियत है, तो अगर तुम लड़ोगे तो मैं तलवार उठाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक मैं चीज़ एक तय कर चुका हूँ। एक अजीब बात है, कहते हैं तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। कुरान ने कहा कि ये तो ज़माने के नशेब व फराज हैं जो हम लोगों के दरमियान गर्दिश करते हैं। वलियअलमल्लाहु लज़ीना आमनू, अल्लाह तो देखना चाहता है तुम में से कौन ईमान वाले हैं। व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से जो शुहदा हैं उनको चुन लेना चाहता है। ये तय हो चुकी थी, एक चीज़ तय हो चुकी थी, और ये है इमाम हुसैन नवासा रसूल, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ में आपने खेला है, हसन और हुसैन। कहा कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह, जन्नत के नौजवानों के सरदार करार दिया। उनके लिए घोड़ा बने हैं आप, घोड़ा बन करके चले हैं, पीठ के ऊपर बिठा करके उनको ले रहे हैं। एक बार गली में ऐसा हुआ कि साहबा के साथ जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने अचानक भागना शुरू कर दिया, सब लोग भाग रहे हैं पीछे। पता चला कि वो इमाम हसन और हुसैन दोनों भाग रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये तो रेस लगी हुई। अल्लाह के रसूल भाग रहे हैं, साहबा भी भाग रहे हैं उनके पीछे। आपने अजीब वाक़यात आते हैं कि एक आप जुमे के खुतबे के लिए खड़े हुए, हज़रत फ़ातिमा आई हुई थी, हज़रत हसन हुसैन दोनों आए, और उसमें से होता है कि दोनों बाहर निकले और हुजरे के बाहर निकल करके देखने लगे नाना को। तो आपने जुम्मा का खुतबा छोड़ दिया और आप गए, दोनों को उठा लिया और आकर फिर मेंबर पर बैठे और कहा कि सच कहा अल्लाह ताला ने, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, वाकई में फितना है। आपने इतने बोसे लिए हैं इमाम हसन और हुसैन के कि किसी के बोसे इतने नहीं लिए आपने। ये जो है तो उनकी शान है, और उसमें बड़े हुए हैं। और जब दुआएं करने के लिए कहा, बिल्कुल आखिरी वक्त में रिवायत में आता है कि आखिरी वक्त था, आपको जो तो हज़रत फ़ातिमा ने ला करके रखा, दोनों को, छोटे छोटे थे 5 साल 6 साल के। उन्होंने कहा कि आप इनके लिए दुआएं कीजिए, तो आपने दोनों के लिए दुआएं की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इसको हिकमत अता फरमा, मेरे इस बेटे को सब्र अता फरमा, और इमाम हुसैन के लिए खुसूसियत के साथ दुआ की कि इसको सब्र अता फरमा, हिल्म अता फरमा, इल्म अता फरमा, और इसको शहादत अता फरमा। तो ये सारे वाक़यात हैं जो हुए। लेकिन आप देखिए कि अब महसूस होता है कि हम में से हर एक शख्स, उसको एक रोल दिया गया है, वो रोल किस तरह से प्ले कर रहा है। और इमाम हुसैन का आप देखिए रवैया, आप जो है तो खड़े हो गए और आपने मानने के लिए, आप बिल्कुल, यानी जितने लोगों ने कहा, आपने कहा कि बस मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मैं अटल हूँ, अब मुझे कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। आप जब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, दायरे के वहाँ पर जो कुछ मामला था यजीद का, और उनके वो पूरी तरीके से नज़र रखे हुए थे कि कहाँ पे हालात ख़राब हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, उनका भी अपना एनालिसिस होता है। तो उन्होंने यहाँ से इन्होंने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा कोफा कि तुम जाओ और जाकर के पहले अंदाज़ करो क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है और हमने क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो वो इमाम मुस्लिम बिन अकील गए और इधर से इमाम हुसैन तैयार हुए, और आपने कहा कि अब मैं जो जा रहा हूँ तो ज़ाहिर है कि मैं अपनी फैमिली के साथ, आपने आज़म सफ़र बांधा है। 72 ख़ानदान के अफराद थे, और कुछ 100-150, कुछ रिवायत में आता है कि 270, 280 कुछ और सहाबा जो है तो आपके साथ में शामिल हो गए हैं इस काफ़िले में जाने के लिए। आप जब आगे निकले तो हुआ ये कि वहाँ पर यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, इसको कूफा का गवर्नर बना करके भेजा, और उनको जब ये ख़बर मिली कि कुछ लोग हैं कि जो इस तरह से मुस्लिम बिन अकील की बैत कर रहे हैं, इमाम हुसैन की बैत करने के लिए, असल में मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर रहे हैं, तो उसने बहुत कमाल तेज़ी के साथ में वो सारी जो चीज़ें थी उसको उसने तलाश किया, लोगों से मालूमात हुई, और फिर ये पूरा जो लोग थे इनको अरेस्ट किया गया। उसमें से कुछ लोग थे उनको क़त्ल कर दिया, और ख़ुद मुस्लिम बिन अकील को ला करके ओपन चौक में ला करके क़त्ल किया, फांसी की उस पर कुछ लटका दिया उनको, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की सूजिश नहीं है, पूरी तरीके से मेरा गवर्नर का कंट्रोल वहाँ पर बाकी है। अब ये जब खबर मिली तो वहाँ से लोग खबर लेकर के वापस आए, और हज़रत हुसैन निकल चुके थे और बहुत आगे तक आ चुके थे। रास्ते में उनको ये मालूम हुआ कि अब जो है तो वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो लोग सपोर्ट में थे जिन्होंने खतूत भी लिखे होंगे, तब उनकी इतनी मजाल नहीं है, मिलिट्री ताकत जब आ जाती और फिर जो सारा जो कंट्रोल हो जाता तो किसी की मजाल नहीं है कि आकर के उनका साथ दे सके। तो लेकिन उस वक्त मुस्लिम बिन अकील के जो भाई थे साथ में, आपके चचेरे भाई थे, तो उन्होंने कहा कि हम चाहे कुछ भी हो, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, और हमको अगरचे कि ये बगावत थी, हमको धोखे से बुलाया गया था हमारे वालिद को, जो भी हो अब हम इसका बदला लेंगे, हम अपने वालिद के खून का क़िसास लेंगे।
और उस वक्त ये हमको बहुत लगता है सोचने में ऐसा कि यार ऐसी बातें होती थी, लेकिन उस वक्त इसकी बहुत अहमियत थी। कोई कबीले का कुछ मामला हो जाए, किसी का कत्ल हो जाए और क़िसास न लिया जाए और वो लोग अगर पीछे हट जाए तो वो हमेशा लान तान का शिकार रहते थे, उनको कोई मुंह बताने के काबिल नहीं रहते थे। उन्होंने कहा कि अब तो सवाल ही नहीं है, पहले तो अलग बात थी लेकिन अब तो हम जा ही नहीं सकते। तो आप उसमें आप जो है तो कहा कि चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। और फिर उसी दौरान में वो तकरीबन 2 मुहर्रम के करीब आकर के ये करबला के पास उस तरह से उनको घेर लिया गया था कि उनको कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी। इस करबला का ये खुला मैदान था, यहाँ पर आकर के ये काफ़िले ने पड़ाव डाला है। वहाँ पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने पहले 100 का लश्कर भेजा। 100 लोगों को लगा कि कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, इनसे आसानी से मुकाबला हो जाएगा। वो सिर्फ उनको कंट्रोल कर रहे थे कि किधर जाना है, डायरेक्शन देना है। उसमें से कुछ लोग इमाम हुसैन के साथ मिल गए। उसने कहा कि मामला ज़रा ख़तरनाक हो रहा है। तो फिर उसने दूसरा लश्कर भेजा, अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये साद बिन अबी वक्कास मैंने जिक्र किया, फ़ातिह ईरान, ये उनके साहिबजादे हैं। और उनके साथ में लश्कर भेजा 3000 का। और वो लश्कर आया है और आकर के उसने पूरी तरीके से घेराव कर लिया। लेकिन हज़रत अम्र बिन ये थे जो लश्कर के कमांडर थे, अम्र बिन साद, ये जो है तो बहुत सारा ढील बरत रहे थे, इनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे थे। तो उसने फिर शिमर को भेजा है और फिर उसने आकर कहा कि इनसे जो पहले के कमांडर है उनसे चार्ज संभाल लो, तुम चले जाओ और जाकर के फौरी तौर पर कंट्रोल करो। और एक काफ़िले को या उनसे अपनी बातें मनवाने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता था, पहले भी आप जानते हैं जंगों के अंदर, तो वो पानी बंद कर देने का तरीक़ा होता था। तो वो जो फुरात का जो पूरा किनारा था, उन्होंने कहा कि पूरा लश्कर हमारा अभी फ़िलहाल कुछ ना करे, जा कर के इनका पानी बंद कर दे। 2-4 रोज़ जब पानी से तड़पेंगे, ज़ाहिर है कि वो 50 डिग्री और 55 डिग्री वहाँ की जो कुछ गर्मी होती है, तो ये खुद सीधे हो जाएंगे और पी जाएंगे। लेकिन आप देखिए क्या कैफियत है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कि अपने आँखों से 2 तारीख, एक रिवायत में आता है कि 2 तारीख से पानी बंद कर दिया गया। और उस कैफियत के अंदर वो पूरे लोग हैं। अच्छा, गाँव के लोग आते थे कोफी, वो आकर के कुछ देखते थे कि क्या हो रहा है, लश्कर इधर खड़ा है, जंग कुछ नहीं है, तो पूरी छूट दे रखी थी लोगों को। तो इमाम हुसैन से कहते थे कि अरे फला बिन फला, तुमने मुझे बुलाया है, कहाँ हो तुम? ये ख़त बताना शुरू किया उन्होंने बाद में, पहले तो नहीं बताया लेकिन बाद में खुतूत बताए। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब ये खुतूत बताना शुरू किए तो ये कोफियों को भी अंदाज़ा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम हुसैन हम सबके नाम बता दे और नतीजे में ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हमारे घर तबाह कर दे, हमारे फैमिली को, बाल बच्चों को मार डाले, काट डाले। तो अब बेहतर यही है कि एक तो ख़त ख़त्म कर दिए जाएँ या इमाम हुसैन ही को ख़त्म कर दिया जाए, हमारी सलामती अब इसी के अंदर है। इमाम हुसैन वहाँ पर खड़े हुए और वहाँ पर उन्होंने उस दौरान में जो तकारीर किए हैं, बहुत गैर मामूली तकारीर। उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, अगर ईसा अलैहिस्सलाम का गधा भी अगर ज़िंदा होता तो वो उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल जाते। और तुम कैसे लोग हो, नवासा रसूल, और उसके पर यह सारा सख्त वक्त आ पड़ा है और तुम लोग कोई आना नहीं चाहते, मदद नहीं करना चाहते। आप अंदाज़ा कीजिए वो जो पूरी तारीख़ है, एक पूरी दर्दनाक तारीख़ है जिसमें वो फैमिली के लोग हैं, घर से वो रोने की आवाज़ें, वो सारी चीज़ें उसको तमाम चीज़ों को अंगेज़ कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपनी इबादतों के अंदर, नमाज़ों के अंदर पूरी तरीके से मशगूल हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि इसका ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ कि जिसकी कोई नमाज ख़ज़ा नहीं हुई है। वो शख्सियत है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। खड़े रहें। और फिर वो वक्त भी आया कि जब पूरी तरीके से आपने ये फ़ैसला किया कि अब जो है तो मामला, क्योंकि जो कंडीशंस डाल रहे थे तो उस कंडीशन के अंदर उन समझ गए थे कि उनका मामला सिर्फ इमाम हुसैन को वो चाहते हैं। उन्होंने अपने घर वालों से भी, फैमिली से भी और जो दूसरे लोग थे उनसे भी कहा कि देखो ये उनका और मेरा आपसी झगड़ा है, बेहतर ये है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से और तुम लोग अगर रात के वक्त निकल जाओ एक एक करके, तो वो देखेंगे, चेहरा देखेंगे इमाम हुसैन, उनको नज़र नहीं आएंगे तो तुमसे कुछ मामला नहीं करेंगे। मेरा मामला है, मैं जो होगा तो उनसे निमट लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। और उसी कैफियत के साथ आप तसव्वुर कीजिए कि पूरे 6 दिन 5 दिन 6 दिन का वो पूरा अरसा गुजरा है और 10 मुहर्रम के आते आते वो वाक़या शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 9 मुहर्रम को पानी बंद किया गया था, लेकिन कुछ लोगों का, ज़्यादा लोगों की राय ये है कि पानी और पहले बंद कर दिया गया था। और आपने फिर जब आप एक एक शख्स आता, फिर उसके बाद 10 को जंग का आगाज़ हुआ। उसके पहले उनमें आपस में तय हुआ था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम तीर से आप पर हमला नहीं करेंगे, ये बात पहले से तय थी। लेकिन ये हुआ कि कुछ जब पानी की तलाश, जब पानी पर बहुत ज़्यादा ये हुई तो कुछ लोग पानी लाने के लिए तेज़ी के साथ में बढ़े हैं, तो उस वक्त उन्होंने तीर बरसाए और उसी में आपका जो बेटा था अली असगर, उसके नेज़े पर आकर के तीर लगाए, बल्कि आपके हाथ में था, वो छोटा सा बच्चा था, उसको तीर लगाया और पूरे
खून की वो पूरी कैफियत के साथ आपके पूरा खून आलूद हो गए और आपने कहा कि बस उसको उठाया, बच्चे के लाश को, जो रिवायत में आता, कहा कि या मोहम्मदा या मोहम्मद, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा कि अब आ जाओ, अब बहुत कब तक रहोगे वहाँ पर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आज मेरे नाना मुझसे कह करके गए। बहरहाल पूरी तरीके से मालूम था कि जो कुछ वाक़यात पेश आने वाले, लेकिन आप देखिए कि शहीद की कैफियत क्या होती, कोई घबराहट नहीं है, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है या मुखालिफत को लान लताड़ कुछ भी नहीं है, बहुत सुकून के साथ में आप खड़े हुए हैं। जब दिन आया है 10 मुहर्रम, एक एक आते रहे लोग, लड़ते गए। अहले बैत ने गैर मामूली मुजाहिरा किया है, 70-72 अफराद थे, कुछ खवातीन थी और बाकी कुछ और लोग शामिल थे, लड़ता था और शहीद होता था। ज़ाहिर इतना बड़ा 3-3.5-4 हज़ार का लश्कर, उसके मुकाबले में इनकी कोई ये नहीं थी, एक एक शख्स आया और मरते गए। खुद इमाम हुसैन का जब बिल्कुल सब तनहा रह गए तो उन्होंने उस फौजी से कहा कि ज़रा 2 मिनट रुको, मैं सुन्नतुल क़त्ल पढ़ना चाहता हूँ 2 रकात। तो ज़ाहिर है वो भी फ़ौजी उसमें के थे, अब क्या है कि अब तो पकड़ना ही है या उनको क़त्ल ही करना है। तो उस हालत में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मैदान जंग में सुन्नतुल क़त्ल जो है तो आपने अदा किया, और फिर उसके बाद में खड़े हुए और उसके बाद फिर उस बेजिगरी के उस कैफियत के साथ में लड़े हैं कि फिर वहाँ पर शहीद हुए। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है, इस्लाम ने जो हुक्म दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दिया था कि लाशों को मुसला न करना, हरे भरे दरख्तों को नहीं काटना, ख़वातीन के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लेकिन ये तमाम वाक़यात हुए हैं। उसके बाद ख़वातीन पर भी हाथ उठाया गया, अगरचे कि बहुत ज़्यादा दस्तराजी नहीं की गई, लेकिन उनको चादरें उनकी खींची गई, उनके खेमे जलाए गए और ख़ुद इमाम हुसैन का सर काटा गया। और यही शिमर जिसने उसको फिर लेकर के बहुत इसके साथ में यजीद के दरबार में भी वो पहुंचा है और वहाँ पर पहुंचकर उसने छड़ी मारी उनके होठों पर। तो एक सहाबी रसूल थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस तरह से मत कर, मैंने इन होठों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हुए देखा। ये कैफियत है, आप अंदाज़ा कीजिए। हम कुर्बानी अभी करके आ रहे हैं, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी हम याद करते हैं, लेकिन ये क्या कुर्बानी है, क्या कुर्बानी है, सब कुछ लुटा दिया है। वहाँ तो अल्लाह ताला ने मदद भी की, अल्लाह की मदद भी आ गई, लेकिन ये सारे जो अजर थे ये इमाम हुसैन के मुक़द्दर में लिखे हुए थे कि जहाँ पर शहीद भी होना है, अपने लाश को लुटा देना है अल्लाह के रास्ते में, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को अपने हाथ से देखना है तड़पते हुए और रोते हुए। क्या कैफियत होगी, आप अंदाज़ा कीजिए क्या कैफियत होगी। और फिर ज़रा सा भी 1 इंच अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने मकसद से पीछे हटना नहीं है। ये तमाम ये कैफियत है। तो इसीलिए कहा गया कि ये शोहदा जो हैं तो ये ज़िंदा होते हैं, ये शोहदा ज़िंदा इसीलिए होते हैं। ये बहुत गैरमामूली और बहुत गमअंगेज़ दास्तान है, और ये हुआ है हमारे ही लोगों के हाथों, आपसी खाना जंगी का ये पूरी सारी ये भेंट चढ़े हैं। तो ये कैफियत हुई, दरबार में वहाँ पहुँचाया गया उनको, ख़वातीन भी वहाँ पर पहुँची है। कुछ रिवायत में आता कि यजीद ने ख़वातीन के साथ इज़्ज़त और इकराम का मामला किया, लेकिन बहरहाल एक जो कैफियत होती है, आप अंदाज़ा कीजिए कि घर का फ़र्द मर जाए और उसके बाद फिर ये जो कुछ कैफियत हो, और एक सडनली जो है तो एक नवासा अहले बैत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद और उनको ग़ुलामों की तरह और लौंडियों की तरह अगर पेश किया जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि यजीद ने उनको माफ़ भी ये कर दिया और बहुत इकराम का मामला किया, लेकिन जो रिवायत से जो बात साबित है, मौलाना मौदूदी ने और बहुत से लोगों ने, तफसीर निगारों ने लिखा इसको कि उन्होंने बदला नहीं लिया, शिमर को नहीं हटाया, बल्कि जो फ़ौजी थे उसमें उस मारके के अंदर उनको सबको बड़े बड़े जागीरें दिए, उनको इनाम दिया, जिससे ये बात साबित होती है कि उसको कोई अफसोस नहीं था। देखिए क्या शख्सियतें कैसी बदल जाती है, यानी ईमान की दौलत अगर हो तो शख्सियत कैसी हो जाती है, और फिर कुछ दुनिया की चंद चीज़ों के पीछे इंसान चला जाए तो क्या उस कौन से लेवल पर वो चला जा सकता है। इसके ये पूरी मिसाल ये मौजूद है। आप देखिए कि उसके बाद में जो वाक़या हुआ है, इससे दर्दनाक वाक़या है। क्योंकि इमाम हुसैन की कुर्बानी का ये वाक़या और ये करबला का वाक़या तो हम याद करते हैं, लेकिन ये वाक़या भूल जाते हैं कि उसके बाद में फिर उसने कहा कि अब इस फितने को मैं हमेशा के लिए कुचल देना चाहता हूँ, और वाक़या हिरा बर्पा हुआ है, मदीना के ऊपर हमला हुआ है, और यही यजीदी लश्कर था जिसने मदीना पर हमला किया। रिवायत में तारीख़ निगारों ने लिखा कि कई ख़वातीन प्रेग्नेंट हुई है उसके नतीजे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाजू ये सारे ये हंगामे बर्पा किए इन्होंने, ये सारे हंगामे बर्पा किए हैं। सो कॉल्ड मुसलमानों ने किए हैं, अपने आप को अल्लाह के रसूल का उम्मती कहने वाले लोगों ने किए हैं। ये तमाम वाक़यात हमारे लिए इसके अंदर मोहतरम हज़रात बहुत सबक का पहलू भी है, हमारा दिल भी रोता है, खून के आंसू रोता है दिल, ये सारे वाक़यात
पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। लेकिन इस तारीख़ को हम जो याद रखना चाहते हैं, इस तारीख़ को हम इस लिहाज से याद रखना चाहते हैं, हम मातम करने वाले लोग नहीं हैं। ज़ाहिर अफसोस तो होगा कि इमाम हुसैन तआला की शख्सियत और वो उसके साथ में जो कुछ मामला हुआ, अहले बैत के साथ जो हुआ, इस पर अफसोस नहीं होगा, गम नहीं होगा तो कि हम पत्थर के बने हुए हैं। गम तो होगा, आँखों से आंसू भी आएंगे, आंखें भी नमनाक होगी हमारी। लेकिन इसमें जो पैगाम हमारे लिए वो पैगाम अहम है कि देखिए नवासा रसूल ने दीन का सिर्फ एक हिस्सा, टॉप ऊपर का हिस्सा था पॉलिटिकल सिस्टम, जिस पर आँच आ रही थी, तो उसके लिए आप खड़े हुए, पैगाम दिया दुनिया को पैगाम दिया कि ये असल इस्लाम है। हम भूल चुके हैं, लोग समझ रहे इमाम हुसैन ने शहादत क्यों की, नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए पेश की थी कि मेरे नाना के दीन का एक हिस्सा जो ऊपर की क्रेस्ट है, अगर इसके अंदर भी कोई अगर ज़रा सा रखना डालेगा तो मेरी जितनी इस्तात है मैं मुकाबला करूंगा, और उसके लिए मेरी जान, मेरा माल, सब कुछ कुर्बान कर देना पड़े, तब भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। आप कुछ लोग कह सकते हैं कि उनसे गलती हुई, उनसे इज्तिहादी गलती हुई, उनको जजमेंट नहीं आया, ये सब चीज़ें आप कहते रहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि दीन का जो मैंने आपसे कहा कि दीन जो कायम है, इसको कायम रखने के लिए ये शहादतें हुई हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो दीन का जो मिजाज इसमें जो चेंज हुआ है, उसमें यही हुआ कि बादशाहत को कहीं ना कहीं कबूल कर लिया गया। उमवी हुकूमतें रही हैं, अब्बासी हुकूमतें रही हैं, बहुत अच्छे बादशाह भी रहे हैं, मुत्तकी परहेजगार बादशाह भी अंदर रहे हैं, उनका अपना एक शूराई निज़ाम भी रहा है। लेकिन जो चीज़ ख़त्म हुई वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। आज लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की, सबसे पहला कत्ल डेमोक्रेसी के लिए, सबसे पहला शहीद अगर कोई है तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हमको समझना चाहिए। आज़ादी राय के ख़िलाफ़ खड़े होकर बोलकर अपनी जान ख़त्म लगा देने वाला कोई शख्स है, अपनी कुर्बानी के पेश कर देने वाला, तो वो शख्स हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है। न्याय और जस्टिस अगर इसके अंदर कोई ख़राबा होता है तो जो खड़ा होता है शख्स, वो शख्स हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है। आज दुनिया जहाँ से निकली थी फिर वहीं आकर के खड़ी हो चुकी है। मैं अपने बात के आखिरी हिस्से पर हूँ। यजीदी ताकतें आज सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि इस वक्त दुनिया बिल्कुल अपने मारके के आखिरी पड़ाव के उस दौर में दाखिल हो चुकी है। एक हक़ के अलमबरदार है, एक बातिल के अलमबरदार है। यही बात कही थी बुश ने, इफ़ यू आर नॉट विथ अस यू आर अगेंस्ट अस, नो थर्ड ऑप्शन। पूरे दुनिया के कंट्रीज से कहा था उसने। दो ही है, एक हक़ के अलमबरदार है बातिल, या फिर बातिल के अलमबरदार। चरागे अबू लहबी है, चरारे अबू लहबी है, या चरागे अबू लहबी है, या चरागे मुस्तफ़वी है, या शरारे अबू लहबी है। इसके सिवा कुछ नहीं है। एक हिज़्बुल्लाह है या हिज़्बुश शैतान है, इसके सिवा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं। इस वक्त हिज़्बुश शैतान सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है इसका। आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए और पढ़िए, इसको समझिए। इस वक्त दुनिया के ऊपर जिन लोगों का कंट्रोल है, बहुत चंद लोग हैं, चंद फैमिलीज़ हैं, और पूरी तरीके से शैतान के कब्ज़े में है। ये जो हम देख रहे हैं सामने की तरफ, ये पूरा एक पिरामिड सिस्टम है। इसमें टॉप लेयर है, उसके बाद में कमांडिंग सिचुएशन है। असल कौन है वो नज़र नहीं आता, वो डिसेप्शन देने वाला है। जैसे शैतान होता है, दिखता नहीं है, सामने जो आएगा तो वो दिखेगा, लेकिन वो पीछे नहीं दिखेगी ताकतें। ये टॉप लेवल पर बैठे हैं। हमारी हुकूमतें इनकी पपेट्स हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट होते हैं। तुम्हारे किसान की ज़मीन सेज के ज़रिए से कंट्रोल करके ले ली जाएगी और दे दी जाएगी मल्टीनेशनल को। किसी की मजाल नहीं है कि आवाज़ उठा सके। लाख हम बातें करें इधर कि ये चाइना का इंटरप्शन है और ये है, लेकिन चाइना से तिजारती कारोबार उसी तरीके से जारी रहे। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कौन सा कंट्री किसके साथ जंग करेगा, क्या चीज़ होगी, सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये सिर्फ पपेट्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं हुक्मरान, और असल गुलामी में डालने वाले जो लोग हैं, इसके पीछे G20 या फिर वो G5 या वो वाइट ब्लैक कोट्स में दिखने वाले आपको वो फ्रांस और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और फ्रांस का प्रेसिडेंट और ब्रिटेन का प्रेसिडेंट, ये भी पपेट है। इसके पीछे जो ताकत है वो असल ताकत है शैतान की, वो असल ताकत है इब्लीस की। ये शैतानिक ताकत है। अब इस पर लोगों ने रिसर्च किया और लोगों ने कहा कि उसको खुश करने के लिए जो रिचुअल्स करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वहाँ से जो कुछ ताकत हासिल करते हैं, सारी चीज़ें अब ये आ रही हैं खुल करके। और उन्होंने कहा कि सब
पूरी तरीके से कंट्रोल है। लोगों को फिर से गुलामी में जकड़ दिया गया है। वो कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो तुम खाओगे, हम जो कहेंगे वो तुम पहनोगे, हम जो कहेंगे वैसे तुम हरकतें करोगे। देख लो आप सारी दुनिया को, एक ही सारी दुनिया में एक ही मादा परस्ती बोलती है, एक ही स्टाइल, वही चाइनीज खाने यहाँ से लेकर वहाँ तक, वही स्टाइल, वही कपड़े, वही लिबास, वही कल्चर, वही ट्रेडिशन। वन वर्ल्ड, वन कंट्रोल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बल्कि ज्यूज में से मैंने कहा कि जो कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी तरीके से डोमिनेंस है इनका। इसके खिलाफ तहरीकात को खड़े होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि इस्लाम को निज़ाम हयात हैसियत में समझने में हमारे अंदर, हमारे पास में वो चीज़ है। हमको ये सारी चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत आसान है, दूसरों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। और इसका मुकाबला करने के लिए फ्रंट में आप ही को आना है। आप जो देख रहे हैं ना बांग्लादेश में हो रहा है अकाबिरीन के साथ, ये उसी शहादत का एक हिस्सा है, इससे अलग नहीं है। ऐसे लोग कि जो टीन के घर में रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, उनको एक एक को निकाल करके फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जा रहा है। वो वही शहादत है। बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कौन है पोटेंशियल थ्रेट, कहाँ से आ सकता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके ख़िलाफ़ मैं जैसे कहा कि जो हमने जब समझा है इस पैगाम को, तो अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने का अज़्म हमको करना पड़ेगा, हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये वो पैगाम है जो रबी बिन आमिर देते हैं कि हम इसलिए आए हैं कि इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालें और अल्लाह की ग़ुलामी में दे। भूल चुके ये पैगाम हो, और बहुत छोटे छोटे मकासद, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास रह गई और इसी के अंदर हम लड़ रहे हैं। हमको लगा दिया गया है, हम क्या लड़ रहे हैं, सारा मीडिया, सारा कंट्रोल जिसके ज़रिए से हमको लगा दिया गया, हम इसी के अंदर लग गए। जो असल काम है नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, जो अल्लामा इकबाल ने बात कही थी, उसको हम भूल चुके। वक्त फ़ुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। ये काम है करने के, ये पैगाम है इमाम हुसैन के सीरत। हम जानते थे कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन तारीख़ इस बात को कभी नहीं भूलेगी, तारीख़ में रिकॉर्ड पर रहेगा कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी। कुछ लोग उठेंगे, समझेंगे मेरे इस पैगाम को, और जैसे मैंने कुर्बानी पेश की, मैंने शहादत पेश की, वो भी शहादत के जज्बे से सरशार होंगे और वो भी मैदान अमल में आ जाएंगे। ये पैगाम है मोहतरम हज़रात इमाम हुसैन की सीरत का। मैं आपके सामने आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक कोटेशन ये क्रिस हेजेस का वो आपके सामने रखता हूँ, आप इस पर गौर कीजिए। ये वो शख्स, लोग इस पर अभी गौर कर रहे हैं कि सारी दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उसने बहुत अच्छा सा तज्जिया और एनालिसिस पेश किया है कि सारी दुनिया इस वक्त डिसेप्शन का शिकार है। उनको एक वर्चुअल वर्ल्ड में रख दिया गया है, एक ख्याली दुनिया के अंदर लोगों को लगा दिया गया है, हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और सिर्फ उनके जेबों पर नज़र है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, ये कोई कह रहे हैं कि 200 मल्टीनेशनल्स हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। 100 के या 125 के करीब ऐसे मिलेनियर्स हैं जो दुनिया में सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। क्या बताया जाएगा, क्या मैं आपसे कहा कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, मीडिया के ज़रिए से क्या होगा, कौन सी न्यूज़ आउट होगी, आपको कितना सुनाना है, आपको कितना प्रोटेस्ट करने का मौका देना है, सारी चीज़ें तय करते हैं, सारी चीज़ें तय करते हैं। उसने ये बात कही कि वी आर लिविंग इन द नेशन, बहुत सही बात कही उसने, वेयर हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे देश में हम रह रहे हैं, ऐसे देशों के अंदर हम रह रहे हैं वेयर डॉक्टर्स आर डिस्ट्रॉइंग हेल्थ, डॉक्टर्स आर डिस्ट्रॉइंग हेल्थ। अजीब बात है ना, डॉक्टर्स, ये पूरी फार्मा इंडस्ट्री आप देख लीजिए, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। एक जो है तो कोलेस्ट्रॉल का कम कर दिया जाता है, 150 लेवल है, उसको कम करके बताओ 100 पे लाओ, तो सब लोग कोलेस्ट्रॉल के मरीज बन गए। शुगर की लेवल जो नॉर्मल रेंज है उससे 30 पॉइंट्स कम कर दो, बस सब लोग शुगर के शिकार हो गए, भाग ले रहे, रोज गोलियां खा रहे शुगर के, नहीं है मरीज नहीं है वो, लेकिन फिर भी खा रहे हो। और पूरा डिसेप्शन का पूरा कारोबार है, आप देख रहे हैं, कट प्रैक्टिसेस और ये सारी चीजें ये उसके साथ में है। वेयर डॉक्टर्स आर डिस्ट्रॉइंग हेल्थ। और पहले ठीक है लोगों ने कहा कि प्रोफेशनल बनिए, अब कहा कमर्शियल बनिए, अब कमर्शियल से भी आगे बढ़ गया, अब तो बस कुछ नहीं है, पैसा निकालो, सामने जो आ रहा है इसको किस तरह से कर सकते हो उसको खत्म करो। लॉयर्स आर डिस्ट्रॉइंग जस्टिस, लॉयर्स आर डिस्ट्रॉइंग जस्टिस। आप जानते हैं सबसे अच्छा वकील कौन है आज के दौर में? कौन है? जो मैनेज कराता है, बहुत सही कहा, जिसके लिंक होते हैं जज साहब से, सबसे अच्छा वकील है। आप बहुत अच्छे प्रैक्टिसर होंगे, आप उधर ही बैठो, कोई नहीं आता आपको केस देने को, आप बहस करते रहो। जो तारीख पे तारीख देता है और जो जज साहब से मैनेज करके आपके फेवर में फैसला कराता है। लॉयर्स आर डिस्ट्रॉइंग जस्टिस। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज आर डिस्ट्रॉइंग नॉलेज। क्या हो रहा है हमारे तालीमी इदारों में? खून के आंसू रोता हूं जब मैंने अभी पढ़ा कि 65% बच्चे हमारे KG फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं। सबसे हाईएस्ट रेट है, हिंदुओं के बच्चे 54 है, कुछ और दलितों के बच्चे 45 पर है। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूलों में, आपको मालूम है?
और 10वीं तक आते आते 6.8 या 7% बच्चे बच जाते हैं। सारा कत्लेआम हो रहा है बच्चों। समझ में नहीं आता, 5वीं 6वीं तक उनको समझ में आता, बाद में जो रहता उनको समझ में नहीं आता कि क्या है अलजेब्रा, ज्योमेट्री। परेशान होते 8वीं 9वीं में 10वीं में आकर के छोड़ देते, निकल जाते। यूनिवर्सिटीज आर डिस्ट्रॉइंग नॉलेज, गवर्नमेंट्स आर डिस्ट्रॉइंग फ्रीडम। देखिए आपको